राजस्थान का जो आप कह रहे हैं उस समय तो सरस्वती नदी का जिक्र आया है, जो समुद्र के समान ही थी, बहुत बड़ी नदी थी, ऋग्वेद में इतनी नाम आई है उसका। तो वही जब सूखी मरुस्थल बना पूरा राजस्थान, तो वो तो हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो ये सुशील जी, इतना जो तुष्टीकरण किया गया है, तो अरब भी तुष्ट नहीं हो रहा और यहाँ के मलेच्छ भी तुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमला करेंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। नहीं, पता नहीं क्यों। देखिए, आम जनता में तो बात आ ही रही है समझ में, वो लोग कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं विचारधारा से हम लोग में 70% लोग तालिबानी सोच के हो गए हैं कि मतलब जो कह दिया गया उनसे वही आखिरी है, वही एक किताब मान के चल रहे हैं लोग। तो ये तो स्पष्ट है कि सबको आइडिया है सबको कि क्या हो रहा है। क्या? और एक चीज अच्छा, मैंने जी अक्टूबर के बारे में मैंने बताया था कि अक्टूबर में से शुरू हो जाएगा उल्टी सीधी चीजें होना। कई कारण थे उसके। तो अक्टूबर के लगते ही अभी कौन सी घटना हुई है, ईडी के लगातार छापे हो रहे हैं, कल भी पढ़े, शायद आज भी पढ़े हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। उधर पता चल रहा है कि सीरिया में 100 लोग मार दिए गए। आज पाकिस्तान में शायद जो उनका परमाणु संयंत्र है उसके पास धमाका हुआ। तो ये अजीब तरीके से इतनी तेजी से जा रही है। दूसरा, 2 सूर्य ग्रहण एक ही पक्ष में लग रहा है। बरामीर ने कहा था कभी भी 2 सूर्य ग्रहण एक ही पक्ष में 2 ग्रहण एक ही पक्ष में लगे, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य चंद्र ग्रहण दोनों हो, तो बहुत ही दुखद होता है। तो जो सूर्य ग्रहण है या 2023 में जितने भी ग्रहण लगे वो सब भारत में दिखे नहीं, इसलिए भारत में सूतक नहीं माना गया। तो भारत का ये आखिरी ग्रहण होगा जो कि 28-29 अक्टूबर को लगेगा, वो होगा चंद्र ग्रहण। तो उसमें वो दिखेगा भारत में, सूतक भी लगेगा और वो मेष राशि पर होगा। मेष राशि पे वो ग्रहण लगेगा, मतलब मेष और तुला के धुरी पर। तो मेष में पहले से ही राहु है, बृहस्पति है और उधर तुला में केतु है। तो यहाँ पे वो ग्रहण बनेगा और शनि और मंगल उसको देख रहे होंगे। ठीक एक दिन बाद उस दूरी से राहु हटेगा और वो नई जगह पकड़ लेगा और वो चला जाएगा कन्या में। तो भारत के नंबर 2 बहुत बड़े जो नेता हैं उनके लग्न और सप्तम पर वो ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रहण पर मैं कुछ लिखा था। तो जैसे कि एक पक्ष में 2 ग्रहण है, तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की अमावस को लग रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि चित्रा नक्षत्र पर लगेगा। यह शनिवार को 8:34 से शुरू होगा, रात 2:25 पर खत्म होगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये वलयाकार है, तो इसलिए सूतक नहीं माना जाएगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण जो कि आखिरी ग्रहण है, वो 28-29 अक्टूबर की रात में लगेगा। रात 1 तो इस साल 4 ग्रहण पड़े हैं और सिर्फ 28 अक्टूबर वाला ही दिखाई देगा, मतलब सूतक माना जाएगा। तो क्योंकि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगे हैं, बरामीर ने स्पष्ट लिखा है कि एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लगना बहुत नुकसानदायक होता है। और जब कोरोना आया था तो मैंने ये बताया था 2 ग्रहण पड़े हैं एक ही पक्ष में, 19 में मैंने बताया था, 18 में। तो कोई बहुत बुरी चीज घटने जा रही है। देखिए, ज्योतिष ऐसा तो है नहीं कि ओझा सो का है, वो एक इंडिकेशन मिलता है, कभी कभी काफी कुछ मिल जाता है। तो वही 2 ग्रहण पड़ रहे हैं एक ही पक्ष में। चंद्र ग्रहण 45 दिनों तक अपना असर डालता है, 45 दिनों के भीतर। और सूर्य ग्रहण जो है वो 3 महीना। तो अपना चंद्र ग्रहण है, तो ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा नवंबर और आधा दिसंबर के भीतर ये असर दे देगा। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो वक्री शनि और मंगल से दृष्ट हुई है। वक्री बृहस्पति भी चंद्रमा राहु के साथ मेष राशि में है, साथ ही बुध अस्त होकर मेष राशि को देख रहे हैं। तो शुक्र को छोड़कर सारे ग्रह इस
ग्रहण में भाग ले रहे हैं और यह स्थिति बहुत ही विकट है। युद्ध, उन्माद और विद्रोह की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, युद्ध उन्माद, अक्टूबर के बाद भी, इस अक्टूबर के बाद में युद्ध उन्माद और विद्रोह की स्थिति है, और वो स्थिति दिख रही है सुशील जी। अब चुनाव जीतने के लिए ही सही, प्रधानमंत्री अब बोलने लगे हैं कि हिंदू अपने पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। राजस्थान में बोल रहे हैं, पूरे देश में अच्छा, यही स्थिति है। हाँ, ऐसा उन्होंने बोला भी कि रामनवमी पे या उस पे, और फिर कन्हैया लाल पे बोला। फिर साउथ में गए तो अब वो मंदिर मुक्ति की बात करने लगे। तो वो धीरे धीरे इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। उनको ये बात दिख रहा है कि हिंदू काफी कुछ समझ गया, जानकार हो गया है, और वो विद्रोह भी कर रहा है अपनी सत्ता तंत्र से कि भाई हम लोगों का बहुत कुछ लूटा गया। लेकिन जिनको सब कुछ लुटाया गया है वो पूरे हिंदू समाज से ही उनका विद्रोह है, युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में सुशील जी, जो कहा गया ये अरब कंट्रियों का, तो ये जो हमारा कालगणना है, ये अरब कंट्रियों का अटैक और या चाइना का अटैक ये कब दिखा रहा है? 26 में दिखा रहा है, 27 में जो आपने बताया? ये हमारा, मुझे जो लगता है शुरुआत 25 से हो जाएगी। 25 से हो जाएगी। लंबा चलेगा, चीजें लंबी चलेंगी। आज मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ, उसमें एडिशनल चीजें हैं, जैसे यूक्रेन खत्म हो जाएगा। यूक्रेन इसको पढ़ने के पहले मैं एक चीज बता दूं, भारत में एक चीज और घटित होने जा रही है। अडानी का समय खराब आ गया है और 2-2.5 महीनों में इन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, या कोई बहुत बड़ा घोटाला जिसको सब बचाते बचाते रहेंगे वो बाहर आएगा। इसमें न्यायपालिका की भी भूमिका होगी, क्योंकि जो पता नहीं सच है कि नहीं, जो डेट दी जा रही है अगली हियरिंग की सुप्रीम कोर्ट में, वो 14 अक्टूबर है, उसी दिन ग्रहण है। लेकिन मान लीजिए वो डेट बढ़ जाती है या क्या कुछ, तो 2.5 महीने के अंदर अडानी इस देश को प्रभावित करने वाले हैं। अडानी इस देश पर प्रभावित करने वाले हैं, मतलब वो, या उनका भी उन पे प्रभाव पड़ने वाला है नेगेटिव, कुछ जांच आदि हो सकती है। जांच आदि हो सकती